वाला कानून है, इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सरकार भी पूरी तरह से आश्वस्त है और अब ये खबर मिल रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना आ जाएगी। तो CAA से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA की अधिसूचना आ जाएगी। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। अमित शाह अलग अलग मंचों से इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव से पहले CAA लागू होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी तरह की कोई गलतफहमी ना पाले, उनकी तरफ से बात पहले ही कह दी गई थी। और अब बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है CAA से जुड़ी हुई कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना आ जाएगी। साथ ही यहाँ पर सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि ये कानून ऐसा है जिससे यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, लिहाजा किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी विशेष समुदाय की तरफ से। और कोरोना के बीच एक ऐसा दौर भी आया था कि जब आपको याद होगा कि बड़ा आंदोलन यहां पर हुआ था CAA के खिलाफ। अब एक बार फिर CAA को लेकर यहां पर सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना आ जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको शोषण किया जाता है, सताए हुए लोगों को नागरिकता देने का काम CAA करेगा। इस तरीके का ये कानून है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई थी, जिसको लेकर साफ तौर पर सरकार का कहना था कि चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। और ये जो कानून है, पड़ोसी राज्यों में जो मुस्लिम देश हैं वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है। चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जो भारत आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। और साफ तौर से पिछले दिनों भी जब पश्चिम बंगाल अमित शाह गए थे तो वहां पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि CAA के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक जो आने वाले दिनों में। बिल्कुल अनूप जी, कहा विपक्ष तो बार बार यही कह रहा था कि CAA भी BJP का राजनीतिक एजेंडा है और CAA राजनीतिक के तहत ही बार बार इसका जिक्र BJP करती है। लेकिन अब जब लागू कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, तो कह सकते हैं कि इसका बड़ा असर इलेक्शन के दौरान भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसको इलेक्शन के दौरान तो जरूर मिलेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जो घुसपैठिए आए हुए हैं, उस पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला होगा। क्योंकि लगातार जो है वो सरकार इस बात को उठाती रही है, लगातार इस बात की मांग होती रही है कि जो घुसपैठिए जो बंगाल के थ्रू भारत में आते हैं या पाकिस्तान के थ्रू आते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं। ऐसी हालत में CAA के आने से कहीं ना कहीं उसकी गणना होगी और वो जो यहाँ रह रहे हैं अवैध तरीके से, उनको निकाला जाएगा। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लगातार भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा था। और दूसरी तरफ बता दूं कि न केवल पश्चिम बंगाल में आप देखें तो कितनी संख्या में जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां बस चुके हैं। बिल्कुल, और जो एक बड़ा मुद्दा है अनूप जी, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इन देशों के अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं के साथ वहां जो अत्याचार होता है, इस मुद्दे को भी CAA ने बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा है। यानी कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित हैं धर्म के आधार पर, अगर वो भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री यही कह रहे हैं कि CAA नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। और हाल फिलहाल भी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रहा है। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों की परेशानी दिखाई जा रही है कि किस तरह से वहां पर हिंदू लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है, उनसे जबरदस्ती निकाह किया जाता है। कुछ वही स्थिति बांग्लादेश में भी हिंदू परिवारों की है। तो वो परिवार जो भारत की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में रहने वाले हिंदू परिवार, CAA के लागू हो जाने से उन्हें भी काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये नागरिकता लेने का सवाल नहीं है, नागरिकता देने का सवाल है। जो शरणार्थी
2014 के बाद 2014 से पहले भारत में आए हैं उनकी नागरिकता पर हमेशा से संशय रहा है। और अगर पूर्ववर्ती सरकारों को देखें तो उस पर राजनीति तो लगातार पूर्ववर्ती सरकार करती रही है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है भारत सरकार की तरफ से। वो लगातार भारत सरकार और मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार ये वायदे किए थे कि उनको नागरिकता दी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि सीएए लागू होने के बाद से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हिंदू बौद्ध जो बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में वो आए हैं जिनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, क्योंकि देखिए उनको आज जब नागरिकता नहीं। बड़ी खबर, सीएए अगले कुछ दिनों में लागू हो सकता है, अधिसूचना जारी होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, थोड़ी देर में नतीजे आ जाएंगे। पहला नतीजा आएगा, थोड़ी देर का इंतजार और रह गया है। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी, उनकी जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग। बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में सीए पर अधिसूचना आ जाएगी। सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पहले ही अमित शाह गृह मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू होकर रहेगा, इसमें किसी को कोई शक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वो ये लगातार क्लियर भी करते रहे हैं कि जो सीएए कानून है वो किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। और ये उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में रहते हैं, जो अफगानिस्तान में रहते हैं। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, देखिए, पहले गृह मंत्री साफ कर चुके थे कि इसमें कोई शक और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चुनाव से पहले सीएए लागू होकर रहेगा। और अब ये खबर कि मार्च के पहले हफ्ते में सीएए पर अधिसूचना आ जाएगी। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि सीएए को लागू कर लिया जाए। और इसी के तहत अगर हम देख सकते हैं कि जो हमारे सूत्र के हवाले से हमें जो खबर आ रही है उसके अनुसार मार्च के पहले हफ्ते में सीएए जो है वो लागू हो सकता है। केंद्र सरकार जो है वो नागरिकता देने का जो कानून जो है वो बना रही है, उसे जो है लागू किया जा सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर जिस तरह से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, कंफ्यूजन फैलाई जा रही थी कि आखिरकार कुछ जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं भारत में, उनमें में कुछ कंफ्यूजन था, तो लगातार सरकार की ओर से यह साफ किया जा रहा था कि ये जो कानून है किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो कानून है नागरिकता देने की बात है। साफ तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के लोग हो या अफगानिस्तान के लोग हो जो भारत में रह रहे हैं और उनके पास जो है वो नागरिकता नहीं होने के कारण जो है जो अल्पसंख्यक वहां के अल्पसंख्यक लोग हो, जो सीमा जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जिस तरह से पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत की नागरिकता जो है इस सीएए के लागू होने से जो नागरिकता की जो प्रक्रिया है या नागरिकता देने की जो बात है वो रास्ता साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो यहां पर रह रहे हैं उन्हें बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है, शरणार्थी का उन्हें दर्जा जिस तरह से मिला हुआ था, जिसके कारण जो नागरिक होने के तहत जो उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। और बड़ी बात ये भी है विनय कि ये जो शोषित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, पड़ोसी मुल्क में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, कम से कम उन्हें अब इस कानून के लागू होने से पेपरलेस नागरिकता मिल पाएगी। ये जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों के लिए राहत की तो खबर है। विनय, देखिए, जब ये सीए की बात सामने आई थी तो उस दौरान भी हमने देखा था जबरदस्त बवाल हुआ था, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। राजनीतिक दलों की तरफ से यह तक कहा गया था कि ये कानून तो बिल्कुल लागू होना ही नहीं चाहिए और एक विशेष समुदाय के लिए बिल्कुल कानून भेदभाव करने वाला है। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या यह भी मुमकिन है कि सरकार की तरफ से कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, लोगों को यह बताया जाए कि देखिए सीए कानून किस तरीके का है, इसमें क्या क्या प्रावधान है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जागरूकता अभियान जो है सरकार की ओर से लगातार चलाया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार वो कहते रहे कि सीए कानून है वो किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। उनका साफ तौर पर कहना कि पड़ोसी मुल्क के जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका वहां पर प्रताड़ना होता है, साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया, हम फिर केंद्रीय गृह मंत्री से कई बार बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना था कि पड़ोसी मुल्क चाहे वो पाकिस्तान हो,
अफगानिस्तान हो, वहां पर जिस तरह से अल्पसंख्यकों का शोषण में होता रहा है, जिसके कारण वो पलायन को मजबूर है और शरण में लिए हुए हैं, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है, जो उन्हें पूर्ण अधिकार है वो दिया जा सकता है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही कंफ्यूजन के कारण जिस तरह से हमने देखा कि जब सीएए की बात हुई थी उस वक्त भारत में कुछ विशेष लोग जो हैं, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के जो भारत के लोग थे, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। उस वक्त भी सरकार की ओर से यह साफ किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि सीएए कानून जो है वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात है जो पड़ोसी मुल्क में रह रहे हो और प्रताड़ित हो, उन्हें नागरिकता देने की बात है। साफ तौर पर उनका केंद्र सरकार के द्वारा यह लगातार बात कही जाती रही है। और अब जब हमने कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सीएए कानून जो है वो लागू होगा, चुनाव के पहले लागू होगा। क्योंकि अगर हम देखें आचार संहिता जो है वो माना जा रहा है कि 13 मार्च के बाद जो है वो देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, 2024 का जो रण है वो शुरू हो जाएगा। उसके पहले जो है वो सीएए कानून जो है वो लागू होना है। अब हमें जो गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार यह साफ हो गया है कि मार्च के पहले हफ्ते में सीएए कानून को जो है वो लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए नागरिकता के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा और उसके माध्यम से जो है नागरिकता जो है वो दी जाएगी। ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, राजनीति चरम पर होने वाली है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर विनीत शुरू होने वाला है। चूंकि हमें ममता बनर्जी का वो बयान भी याद रखना है जिसमें उन्होंने कहा था मैं जब तक जिंदा रहूंगी पश्चिम बंगाल में सीएए लागू नहीं होने दूंगी। जरा ये बताइए कि सीएए लागू होने से सबसे ज्यादा वो कौन से राज्य हैं जिन पर असर पड़ेगा? जी निश्चित तौर पर अगर हम सीएए लागू होने की बात करें तो निश्चित तौर पर जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो भारत में उनको नागरिकता जो है वो मिल सकती है। जिसमें पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो वहां पर भी कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इससे उनका मानना है कि वहां पर जो डेमोग्राफी है वो प्रभावित हो सकता है। इसी को लेकर के ममता बनर्जी जो है उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी अपने जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स है या फिर उनका अपना पॉलिटिकल वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो उनको भी मैसेज देना चाहती है। वहीं पर साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जो कानून है किसी की नागरिकता को लेने की कानून नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों को डर है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हम ममता बनर्जी के डर को देखें तो अगर बांग्लादेश से लोग जो है वो भारत आते हैं और जाहिर तौर पर अगर बांग्लादेश के कई लोग और भारत आते हैं जो अल्पसंख्यक वहां के बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है कि उनको बसाया पश्चिम बंगाल में जाए, या फिर कुछ लोग जो शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके डेमोग्राफी में चेंज होने की बात जो है वो ये करे। हालांकि सरकार की ओर से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इससे जो है इससे किसी की नागरिकता जो है वो नहीं जाएगी, बल्कि नागरिकता देने की बात हो रही है। हालांकि जो ममता बनर्जी है वो अपनी तर्क दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में से जो सीमावर्ती राज्य हैं या फिर हम अफगानिस्तान से, हालांकि अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर के जो कुछ क्षेत्र में होते हैं वो पीओके में के जो क्षेत्र हैं वो भारत से लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें जो क्षेत्र पाकिस्तान से लग रहे हों, अफगानिस्तान से लग रहे हों या फिर बांग्लादेश से लग रहे हो, ये ऐसे वो राज्य है जो प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जो कुछ लोग हैं हमने यहाँ पर भी देखा कि दिल्ली में भी सीएए को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ यह माना जा रहा था कि शरणार्थी जो हैं वो दिल्ली में भी रह रहे हैं, देश के अन्य में हिस्से में भी रह रहे हैं। बिल्कुल, और विनीत देखिए जो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है कि पहले आप सीए कानून को पढ़ें, समझें, उसके प्रावधान को समझें। चूंकि खबर ये मिल रही है कि अब देखिए बहुत घड़ी पास आ गई है, मार्च के पहले हफ्ते में ही सीए पर अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि अब सीए कानून जो है वो लागू होने वाला है चुनाव से पहले। सीएए है क्या, ये भी देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना कि आप सीए को समझे, कानून कहता क्या है। लगातार खुद यहां पर गृह मंत्री कहते आए हैं, जो भारत सरकार उसके मंत्री अलग अलग मंचों से कहते आए हैं कि कानून जो है वो नागरिकता देने वाला है, किसी की ये कानून किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विनीत जरा मुझे ये समझाइए
चूंकि हम लगातार इस पे राजनीति देखते आए हैं, लेकिन चुनाव से पहले इसके लागू होने के राजनीतिक मायने क्या है? क्योंकि बीजेपी के अंदर जितने भी एजेंडे थे, चाहे हम राम मंदिर का देखिए राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद सीए को लेकर जो बात थी, अब उसको भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, सीए लागू होने जा रहा है। कितना बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बीजेपी के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो बात कही थी उसे वो पूरा करने की बात जो है वो सीएए के माध्यम से कर रही है। जब हमने देखा कि बीजेपी जो है लगातार यह बात करती रही है कि वो कहीं ना कहीं सीएए को भारत में लागू करेगी, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जो हिंदुत्व वोटर हो, क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क से जो भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जो हिंदू होंगे वो होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम मान ये सकते हैं कि जैन जो अल्पसंख्यक है, में हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, वो भारत में आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो कोर वोटर माने जाते हैं वो इससे प्रभावित होंगे। उन बीजेपी जो है वो जिस तरह से कहते रहती है कि इन वोटरों के साथ जो है वो वोटर जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं, तो बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इसका नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसी को लेकर के हम समझ सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध कर रही है। एक और दूसरी बात यहां पर मैं आपको बातें करना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने घोषणा को लागू करते रही है, जिस तरह से हमने देखा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि 370 को खत्म किया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते रहते हैं कि जो काम वो लेते हैं, हाथ में लेते हैं, उसे वो पूरा करते हैं। तो इसको भी हम इसी कड़ी में देख सकते हैं कि सीए की भी जो बात थी वो केंद्र सरकार ने की थी, मोदी सरकार ने की थी, अब उसे वो पूरा कर रही है। बिल्कुल, जो कहा वो किया। और देखिए उसी एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अब सीए को लागू करने की बात अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगले 5 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है सीए को लेकर। बहुत बड़ी खबर है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए वेद। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।